बंधन तिगा चर्च का दलाल। और जब तक बंधन तिगा रहेगा जनजाति समाज को, आदिवासी समाज को इसी प्रकार का तहस नहस करेगा। हम तो 1 साल से सफर रहे हैं उसको केस करने के लिए, कोई एक आदिवासी तैयार नहीं हो रहा है। अब हम तो अथवा सोमा रहा हो इसको केस करेगा और जेल भेजने का काम करेंगे, हम बता दे रहे हैं। 2022 से वो हड़गड़ी कर रहा है। हड़गड़ी कहाँ होता है? हम लोग यहाँ अभी करमटोली में है, बरियातू में, ये मौजा का आदमी यही का ना हड़गड़ी करेगा कि दूसरा मौजा सिमावन जाएगा। वो देखा है, हमारा पूर्वज मरा है, सो वहाँ मसना है, मिशन है, विदेश से भी फंड आता है, चर्च भी पैसा देता है, मिशन उसको लगाए हुए है, हमारे पास कागज भी है। आज हेडिंग बना के चलाइए ना। वो जैसे भी हो, इन किन प्रकार से जनजाति समाज को, आदिवासी समाज को जैसे भी हो, पूजा पाठ से हो, शादी ब्याह से हो, गोत्र का माध्यम से हो, जैसे भी हो, ईसाई की ओर ले जाओ और ईसाई बनाओ। जो माघ पूर्णिमा 1 फरवरी 2026 को रोहतासगढ़ किला में जो तीर्थ यात्रा महोत्सव कार्यक्रम 20वां रोहतासगढ़ तीर्थ यात्रा है, उसी को लेकर आज हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं। और इस प्रेस वार्ता का माध्यम से जिला में भी बैठकी होगी, प्रखंड में भी बैठकी होगी और बृहत रूप में इस बार माघ पूर्णिमा के दिन 1 फरवरी 2026 को भव्य रूप से वहाँ कार्यक्रम करने का वहाँ हम लोग तैयारी कर रहे हैं। इसी निमित्त में आज हम लोग बैठे हैं। थोड़ा सा इसका इतिहास को हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे। सर्वप्रथम रोहतासगढ़ किला बिहार में रोहतास प्रखंड में पड़ता है और एक समय में वह किला नक्सलियों का गढ़ था। उस किला में जाने तो छोड़ दीजिए, उसका नाम लेना तक आदमी पसंद नहीं करता था। 2006 से हमारे अखिल भारतीय कल्याण आश्रम के गार्जियन स्वर्गीय जगदेव राम जी के द्वारा जसपुर से उसको प्रेरणा मिली और वहीं से शुरुआत की। और देखते देखते ये 20वां रोहतासगढ़ तीर्थ यात्रा है। जब शुरुआत वहाँ कर रहा था तो बहुत वहाँ बिहार का प्रशासन से भी बहुत आनन फानन में बातचीत करना पड़ा, नोक झोंक करना पड़ा, तब जाके वहाँ पर कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ धीरे धीरे। उसके बाद नक्सली भागते चले गए। पहले आदमी पैदल जाता था, गाड़ी का तो नामो निशान छोड़ दीजिए। धीरे धीरे बृहत रूप आ गया और आज वह राजकीय, बिहार सरकार ने भी उसको राजकीय दर्जा उसको प्राप्त किए और कार्यक्रम में मदद भी करते हैं अपने स्तर से। और अभी 20वां जो रोहतास तीर्थगढ़ यात्रा है, अभी ऐसा हो गया है कि ये केवल राजकीय नहीं है, इस बार तो आपका नेपाल देश से भी वहाँ के जो जनजाति हैं, आदिवासी हैं, वहाँ से भी आदमी लोगों को आने की यहाँ हम लोगों को सूचना प्राप्त हो रही है। और भारत देश के कोने कोने से जितने भी राज्य हैं, सब राज्यों से आने की सूचना प्राप्त हो रही है। उसी को तैयारी के लेकर आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और यह केवल आप अभी का समय में केवल कल्याण आश्रम का तीर्थ यात्रा महोत्सव नहीं रहा। भारत देश के जितने भी जनजाति हैं, झारखंड में जैसे 32 है, 34 है, जो भी बड़ा है, उसके अलावे अन्य राज्य में जो जनजाति हैं, अब केवल कल्याण आश्रम का ही रोहतासगढ़ तीर्थ यात्रा महोत्सव नहीं रह गया, समस्त जनजातियों का रह गया। इसमें बहुत सारा जनजाति सुरक्षा मंच है, सरना विकास समिति है, झारखंड आदिवासी सरना विकास समिति है, महाराजा मदरा मुंडा सेवा सत्ता नया ट्रस्ट है, वगैरह वगैरह, नाम नहीं जान रहे हैं। जितना तो समस्त समितियां जो है अपना धरोहर माघ पूर्णिमा के दिन धूमधाम से अपना तैयारी, गाड़ी घोड़ा सब चीज़ करने के बाद वहाँ पहुँचते हैं और अपना पूर्वजों का पूजा पाठ करके वहाँ से आशीर्वाद लेते हैं। तो रोहतासगढ़ किला उरांव समुदाय के शासन व्यवस्था का धरोहर माना जाता है। क्या वहाँ पर सिर्फ जो उरांव समुदाय है वही लोग पहुँचते हैं या फिर जनजाति जितने हैं वो सारे पहुँचते हैं? देखिए, एक समय में वहाँ कहा जाता है कि चेरो समुदाय हो गया, खरवार हो गया, 3 गो वहाँ पर जनजाति समुदाय को वहाँ शासन प्रशासन चलता था। मुगलों को वहाँ पर प्रशासन मुगलों के द्वारा आक्रमण किया गया, बार बार हारा गया। वहीं से आपका हमारे मन वीरांगना कहिए, सिगनी दई है, कैली दई है, पुरुष का वेश धारण करके शेरशाह सूरी को 3 बार बुरी तरह पराजित किया। पुरुष का वेश पर के पूरा पैंट वगैरह, पगड़ी, तलवार करके वहीं से जैन शिकार का भी उद्गम हुआ। हम लोग जब भेलवा फाड़ी करते थे, छोटा छोटा थे, तो हम लोग भेलवा वाला कहानी में रोहतासगढ़ किला का नाम आता था। 6-7 साल से हम भी जा रहे हैं, कल्याणी आश्रम के सौजन्य से हम भी गए तो देखे
तो कल्याण आश्रम का बहुत सारा जनजातियों का जैसे पूजा पाठ वाला जो पहले का पूर्वज का जगह है ऐसा खोज करता है। खोज तक किया कल्याण आश्रम, लेकिन आज के समय में केवल कल्याण आश्रम का भी नहीं रह गया, इस समस्त जनजातियों का रह गया। और केवल झारखंड नहीं, पूरा भारत। अब सोचिए ना कि इस बार तो नेपाल से भी आपका आदिवासी समाज, जनजाति समाज आ रहा है। तो आगामी जो माघ पूर्णिमा 1 फरवरी 2026 है, 31 जनवरी को ही रोहतासगढ़ सरस्वती विद्या मंदिर है तिलौथी में, वहाँ पर जो तीर्थयात्री यहाँ से जाएंगे उनके लिए ठहरने की व्यवस्था है, आराम करने की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है। वहाँ पर ठहरेंगे, वहाँ पर एक विभिन्न जो सभी प्रकार से जितना से जुटेंगे जनजाति समाज, वहाँ पर नृत्य मंडली का कार्यक्रम होगा शाम को, माने कहिए माघ पूर्णिमा का पूर्व संध्या कहिए। वो कार्यक्रम होने के बाद सुबह भोरे 4 बजे 5 बजे रोहतासगढ़ तीर्थ यात्रा कार्यक्रम किला पहुँचेंगे। वहाँ पर हम पूर्वजों का जो वहाँ पर महादेव शिवलिंग स्थापित है, एकदम किला का प्रांगण में है, 3 गो करम वृक्ष है। वहाँ से फिर आपका क्या शिव मंदिर है, 84 शिव मंदिर है जो रोहतास महाराजा के द्वारा बनाया गया है, उसका पूजा पाठ करके आशीर्वाद लेके वहाँ से आते हैं। समस्त दर्शकों को क्या कहना चाहिएगा जो वहाँ पे जाना चाहते हैं, उन लोगों को कुछ? हम आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से सभी जनजाति भाई बहनों को, आदिवासी समाज से हम निवेदन विनती कर रहे हैं कि आप समय निकाल कर देखिए, दुनिया में प्रतिदिन काम ही काम रहता है। काम कभी आपका जन्म हुआ है तो आपको काम कहीं ख़त्म नहीं होगा, लेकिन अपना पूर्वजों का, अपनी वीरांगनाओं को याद करते हुए उनसे आशीर्वाद लेने के लिए एक समय में वहाँ उरांवों का शासन प्रशासन चलता था, वैसे किला पर जाकर वो किला का दर्शन करें, अपना पूर्वजों का वहाँ पर याद करें, स्मरण करें, वहाँ उनसे आशीर्वाद ले, प्रेरणा लेके आवे आने वाला दिन में। पहले तो पैदल आदमी जाने के लिए रोड नहीं था, अब तो गाड़ी में भी आप जा सकते हैं। आप छोटा रोहतासगढ़ प्रखंड से जब गाड़ी में जाइएगा तो किला के गेट तक चले जाइएगा, वहाँ से चौरासन मंदिर है, शिव मंदिर, वहाँ तक भी रोड बनने की कगार में था, बीच में इधर नहीं गए हैं, हो सकता है वहाँ भी बन गया होगा। अभी रोहतासगढ़ में एक कार्यक्रम चल रहा है, हाँ बोलिए, उस पर क्या कहेंगे? कौन सा कार्यक्रम? एक अभी कुड़खड़ करके एक कार्यक्रम है जो कोहा बेंजा करके, वहाँ पर बंधन तिगा उसको आयोजन किया है। एक स्थान में आप लोग से पहले वो कर रहे हैं, तो क्या इसमें आपको दिखाई दे रहा है? अरे बंधन तिगा का तो काम है समाज को तोड़ना, और जैसे भी हो हेन केन प्रकार से समस्त आदिवासियों को, जनजातियों को ईसाई बनाओ। बंधन तिगा क्या है? व्हाट इज द बंधन तिगा? चर्च का एजेंट है, दलाल है, पैसा लेता है महीना महीना। और सुनिएगा, हेडिंग बना के चलाइए, बंधन तिगा चर्च का दलाल। और जब तक बंधन तिगा रहेगा जनजाति समाज को, आदिवासी समाज को इसी प्रकार का तहस नहस करेगा। हम तो 1 साल से सफर रहे हैं उसको केस करने के लिए, कोई एक आदिवासी तैयार नहीं हो रहा है। अब हम तो अथवा सोमा रहा हो इसको केस करेगा और जेल भेजने का काम करेंगे, हम बता दे रहे हैं। तो वहाँ हड़गड़ी का 2000 देखिए, उससे पहले को खोजा है बढ़िया पूर्वजों आदिवासी का कोई पूर्वज स्थल, धरोहर स्थल कोई खोजा है? नहीं खोजा है जी। 2022 से वो हड़गड़ी कर रहा है। हड़गड़ी कहाँ होता है? हम लोग यहाँ अभी करमटोली में है, बरियातू में, ये मौजा का आदमी यही का ना हड़गड़ी करेगा कि दूसरा मौजा सिमावन जाएगा। वो देखा है हमारा पूर्वज मरा है, सो वहाँ मसना है। क्या गोत्र करता है जी? गोत्र भी चर्च का देन है। गोत्र का प्रयोग हम शादी ब्याह में करते हैं। थोड़ा सा हम ठीक से याद नहीं है, लेकिन हम संक्षेप में गीत के माध्यम से आपको हम बताना चाहेंगे कि गोत्र हम लोग शादी समय में करते हैं। और कब करते हैं सुन लीजिए। अब जैसे ये है, तेला डारा रे समाधि तेला डारा, अरे तेला डारा लिंडा समाधि, उधर से लिंडा वाला कहेगा, इधर से कछुआ वाला कहेगा, उधर से तीगा वाला कहेगा। उस समय गीत का प्रयोग होता है। तो चर्च का षड्यंत्र, और चर्च का षड्यंत्र एजेंट के बंधन तीगा। गोत्र हम लोग नहीं लिखते थे पहले, आज से 10-12 साल पहले। उराव है तो उराव लिखेगा, महली है तो महली लिखेगा, मुंडा है तो मुंडा लिखेगा। गोत्र का प्रयोग शादी समय में होता था। अब तो जो क्रिप्टो बनल है सो, ईसाई बनल है सो, और नहीं बनल है सो, सब टाइटल लिख देगा। आप जान नहीं पाइएगा कि कौन मूल जनजाति है और कौन क्रिप्टो है और कौन क्रिस्तान है। ईसाई नहीं कहेंगे, क्रिस्तान बोलेंगे। बंधन तिगा नाम है,
तिग्गा गोत्र में शामिल होने के लिए आह्वान कर रहे थे और वहाँ कई गोत्र के लोग उपस्थित हुए थे। तो क्या आपको लग रहा है कि बंधन तिग्गा अपने गोत्र में शामिल क्यों करवाना चाहते हैं? देखिए, बहुत सा हम बताए ना आपको, चर्च का एजेंट है। किसका एजेंट है? चर्च का। उसका मिशन है, विदेश से भी फंड आता है, चर्च भी पैसा देता है, मिशन उसको लगाए हुए है। हमारे पास कागज भी है, आज हेडिंग बना के चलाइए ना। वो जैसे भी हो, इन किन प्रकार से जनजाति समाज को, आदिवासी समाज को जैसे भी हो, पूजा पाठ से हो, शादी ब्याह से हो, गोत्र का माध्यम से हो, जैसे भी हो, ईसाई की ओर ले जाओ और ईसाई बनाओ। और जब तक बंधन तिग्गा रहेगा, आदिवासी समाज इसी तरह तहस-नहस होते रहेगा। 2022 से वो हड़गड़ी करने का प्रयास कर रहा है। वहाँ हड़गड़ी, किसका हड़गड़ी को डूबल है, गड़ल है? गोत्र का प्रयोग बता दिए ना, शादी में गीत के माध्यम से होता है। अगर आप लिंडा है तो आपको कहेंगे लिंडा दारू, लिंडा तेल धारू समधि, इधर कच्छप है तो तेल धारू समधि, ऐसा करके वहां पर जिक्र होता है। ये कहाँ से आ गया टाइटल जी? उसका कमवे है समाज को एन केन प्रकार से ईसाई की ओर ले जाना, ईसाई बना। तो आपको मैंने आप उसको सुनिए ना भाई, स्वयंभू धर्मगुरु, धर्मगुरु लायक है, नलायक है। जनजाति समाज में, आदिवासी समाज में कोई धर्म गुरु, धर्म बहन, धर्म भाई का कहीं कोई प्रचलन नहीं। हम लोग सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत समाज में ऊंचा पिला दिए हैं, जिसको हम लोग गुरु भी मान सकते हैं। तो चलेगा। कौन किसको दिए? पहान को दिए हैं, पनभोरा को दिए हैं, कोटवार को दिए हैं, जेठ रैयत को दिए हैं। और इन्हीं से आज भी हमारा समाज संचालित हो रहा है। आज भी शादी ब्याह होता है, आज भी कन्वेदी होता है, आज भी मुंडन होता है, सारा चीज है। अब उसका अभी सब बताओ बोलेंगे तो उसका तो फॉलोवर ढेर है, लाखों में है, करोड़ों में है। कहे देखिए वो पागल फिर बोल रहा है, खा गया है मोटा माल। कहीं आरएसएस पैसा दे दिया होगा, भाजपा पैसा दे दिया होगा। सही बतवा बोलिए तो आरएसएस पैसा दे दिए। तो बंधन तिग्गा बोलते हैं कि जब से हम गुरु बने हैं तब से हम आदिवासी को एकत्रित कर रहे हैं, अपने मूल धर्म में लौटा रहे हैं। आप परिवार क्या गुरु बने हैं? आरोप लगा रहे हैं। क्या गुरु बने हैं? वो गुरु है। जहाँ पर पूजा पाठ करना है, मुर्गी का बलि देना है, वहाँ छोड़वा दिए आप। हड़िया का तपावन देना है, वहाँ छोड़वा दिए आप। सिंदूर लगवाना बंद करवा दिए आप, है छेदवाना बंद करवा दिए आप। तो क्या कर रहे हैं आप जी? जनजाति समाज में, आदिवासी समाज में कोई भी शुभ काम बिना बलि के नहीं दीजिएगा तो नहीं होगा। और समाज को कहां ले जा रहा है? प्रार्थना बिनती का थतक करवाएगा तो आपका सरना में भी प्रार्थना, घर में भी प्रार्थना, चर्च में भी प्रार्थना, तो अंतर कहाँ रहा? तुम हम लोग एक होगी। फिर कहेगा कि हम लोग अब एक हो गए तो अलग राज हम लोग बनाएंगे। फिर यूएस से कहेगा कि हम लोग राज चलाएंगे। ये है मोटो, उसको हम नहीं पकड़े हैं। अच्छा, रोहतासगढ़ कितनी संख्या में पहुंच रहे हैं? कौन कौन जाति के लोग पहुंच रहे हैं? देखिए, रोहतासगढ़ के जितने भी आपका भारत में जनजाति समाज है, आदिवासी समाज है, देश के कोने कोने राज्य से लोग आएंगे। नेपाल से भी इस पार आ रहे हैं। तो इसको हम लोग भारत देश नहीं बल्कि अंतर्राज्यीय, अंतर्देशीय इसको हम लोग तीर्थ यात्रा महोत्सव कर सकते हैं। और इसमें केवल आदिवासी जनजाति समाज में नहीं, साधारणों का भी बहुत भरपूर योगदान हम लोग को रहता है और वो सब भी सम्मिलित होते हैं। और इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से हम लोग का जो जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक है गणेश राम भगत जी होंगे, अखिल भारतीय कल्याण आश्रम के जो हैं माननीय श्री सत्येंद्र सिंह जी हैं, वो रहेंगे। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हो माननीय सम्राट चौधरी जी, और गृह मंत्री भी हैं वहाँ के, उनको लाने का प्रयास करेंगे। माननीय नीतीश कुमार को भी प्रयास करेंगे। हम लोग का जो रोहतासगढ़ का संचालन समिति का कुछ कार्यकर्ता जो है माननीय सब, वो सब लगे हुए हैं। और हमको संभवतः उम्मीद है कि कम से कम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं तो कम से कम गृह मंत्री बिहार सरकार माननीय सम्राट चौधरी जी शायद हम लोग का कार्यक्रम में उपस्थित हो जाएंगे। और वो आएंगे तो बहुत सारा कुछ हम लोग मांगेंगे भी। आपको थोड़ा सा हम हल्का सा इंडिकेट कर दे रहे हैं, लेकिन इसको भी जाके कल जाकर बंधन तिग्गा कहेगा कि हम ही सब करवा रहे हैं। 2022 से वो जा रहा है। क्यों जा रहा है? कि अपना समाज को हम कैसे तोड़े। तीर्थ यात्रा का महोत्सव से तो सब एकजुट हो रहा है, उसको हम कैसे तोड़ेंगे, इसका तोड़ना ही काम है। प्रार्थना सभा किसका देना है? चर्च का देना है। क्या करवा रहा है? बंधन तिग्गा करवा रहा है। बंधन तिग्गा किसे माल ले रहा है? चर्च से ले रहा है। सब फोटो तो है हमारे पास, सब कागज है। बंधन तिग्गा केस करे ना, हमको कह रहा है पैसा लेने के करे, औकात है तो नहीं करेगा, डरे
हमारा ही जैसा आदमी से तो डरता है, तो किसे डरेगा वो? उसका तो 1 लाख फॉलोवर है। अभी देखिएगा ना, आप बात चलाइएगा तो देखिए कैसे क्या बोल रहा है, पागल है कहेगा। लेकिन जायज बात है, हम लोग जो बुजुर्ग होगा पता लगा लीजिए ना, कोई जनजाति समाज से, जगन्नाथ से पूछिए। गोतर का जिक्र हम लोग शादी समय में तेल ढारो उस समय करते हैं, कहाँ से आया? चर्च का षड्यंत्र है। 1 साल 1000 साल से पहले योजनाबद्ध तरीका से। तो बंधन टीका जब तक रहेगा ना, आदिवासी समाज को, जनजाति समाज को खोखला करके ही रहेगा। इसीलिए जितना जल्दी हो कोई न कोई एकाध गो जनजाति, एकाध गो आदिवासी खड़ा होकर उसको केस करके उसको जेल भेजने का हम लोग काम करेंगे, तब सकेंगे आदिवासी समाज को बचाना। क्या चमत्कार? देखिए 5-7 साल से हम जा रहे हैं, कल्याण आश्रम के माध्यम से गए, लेकिन जाने के बाद वहाँ जो स्थिति हम देखे पैदल, हमको छठी का दूध याद हो गया था। अब उसके बाद हम माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पर्यटन मंत्री भारत सरकार को लिखे, साथ ही साथ बिहार सरकार को भी लिखे। और जो अभी आप जो हम कर रहे हैं कि रोहतासगढ़ प्रखंड से जो कार में बैठ के जाइए किला तक, अपने हम बढ़ाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा ही लिखा पढ़ी करल में 1 अरब 39 करोड़ का टेंडर हुआ, और वहाँ से लेके किला तक का रोड निर्माण हो रहा है, और किला से चौरासन शिव मंदिर तक रोड निर्माण हो रहा है। जब अक्टूबर 2025 में माननीय प्रधानमंत्री हजारीबाग में आए थे, तो उस समय हम जनजातीय संवाद कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद और आभार दिए थे। तो उन्होंने तुरंत फिर पुनः एक कमेटी, 35 सदस्यीय कमेटी माननीय राज्यसभा सांसद श्री दीपक प्रकाश के नेतृत्व में, उसके दूसरे दिन पुनः रोहतासगढ़ किला भेजे, और वहाँ पर क्या क्या कमी है उसको भेजे। और फिर अभी 1-1.5 महीना पहले हमने अभी आपका भारत सरकार, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और पर्यटन मंत्री को चिट्ठी लिखे थे। तो उन्होंने कहा कि बिहार सरकार में 19 गो ऐसे पुरातत्व वाला 19 गो है, जिसमें एक रोहतासगढ़ किला भी है। चूँकि फंड आने थोड़ा और आने दे लीजिए, तो आपका उराव जी जो आपका मांग है कि वहाँ पर सामुदायिक भवन हो, शौचालय की व्यवस्था हो, लाइट की व्यवस्था हो, सारा व्यवस्था हो जाएगा। उसका हमको बजाबते चिट्ठी भी, मैसेज भी आ गया, उसको कॉपी भी हम निकाल लिए हैं। तो हमको लगता है आने वाला दिन में, कुछ दिन में वहाँ पर शौचालय, सामुदायिक भवन, विश्राम गृह, स्नान गृह, सारा फैसिलिटी मिल जाएगा, लाइट की व्यवस्था भी मिल जाएगा, और हमको पूरा उम्मीद है